पे हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर क्या है और किस तरह से हमारे यहाँ पे जो गाइड है जगदीश भाई, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे हेरिटेज साइट के बारे में। तो जगदीश जी, इस साइट के बारे में बताइए आप। तो मैं जगदीश गोस्वामी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाटन रानी की वाव में स्वागत करता हूँ। जैसे आज गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, वैसे पहले गुजरात का कैपिटल पाटन था। तो सबसे पहले पाटन सिटी किसने बिल्ड किया और कब किया? तो सबसे पहले गुजरात में चावड़ा वंश आया। चावड़ा वंश में जो वनराज सिंह चावड़ा हुए, उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था ईस्वी सन 746 में, AD 746 8th सेंचुरी में। उस टाइम इस पाटन सिटी का फुल नेम था अणहिलवाड़ पाटन जी। तो हु वॉज अणहिल? अणहिल कौन था? तो अणहिल नाम का एक शेफर था, चरवाहा, जो वनराज सिंह चावड़ा हुए राजा किंग, उनके क्लोज फ्रेंड थे, जिन्होंने वनराज सिंह चावड़ा के लिए, राजा के लिए कोई अच्छी कामगिरी की होगी, इसलिए उसके मित्र के नाम से रखा था अणहिलवाड़ पाटन। जो समय अंतर के बाद अपभ्रंश होकर ओनली फॉर पाटन हो गया। चावड़ाओं ने गुजरात पर 200 साल रूलर्स रहा। चावड़ा वंश में जो लास्ट किंग हुए वो सामन सिंह चावड़ा हुए। तो सामन सिंह चावड़ा को सन पुत्र नहीं था, उन्होंने क्या किया, अपनी सिस्टर का लड़का होता है भांजा जी, उसको अडॉप्ट किया, गोद ले और गद्दी पे बिठाया, जिसका नाम था मूलराज सोलंकी। अब 10वीं शताब्दी से सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। तो सोलंकियों ने गुजरात पर 350 ईयर्स रूलर्स रहा। तो सोलंकी डायनेस्टी को गुजरात का गोल्डन पीरियड माना गया, सुवर्णकाल, गोल्डन टाइम। हाँ, गोल्डन टाइम। अब सोलंकी डायनेस्टी में जो फर्स्ट किंग हुए वो मूलराज सोलंकी हुए। मूलराज सोलंकी के लड़के हुए चामुंडा राज, चामुंडा के हुए नागराज, और नागराज के हुए भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, जिन्होंने मोढेरा का सन टेम्पल सूर्य मंदिर बनाया। जी जी, शायद आपने देखा होगा जी सुना है। अभी रिटर्न में हम जाने वाले हैं, ऐसा हमने सोचा है, प्लान किया है। अभी तो ये जो वाव है ना, उनका क्वीन वाइफ रानी उदयमती जी ने बनाया। रानी उदयमती ने बनाया, इसलिए क्या बोलता है, रानी का वाव। वाव मीनिंग स्टेप वेल। हिंदी में इसको बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में वाव, मराठी में वीर, कन्नड़ में भावी, तेलुगु में भावी। तो रानी ने वाव कब बिल्ड किया? तो रानी ने वाव ईस्वी सन 1022 से 1063 के अंदर बिल्ड किया। AD 1022 to 63 तो बिल्ड ऑन 41 ईयर्स, बनने में 41 साल लगा। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में। तो मिनिमम 1000 ईयर ओल्ड है। ज़्यादातर राजा क्या करेगा, अपनी रानी के लिए ऐसा मोन्यूमेंट बनाता है जी, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाई, इनकी मृत्यु के बाद। तो प्रेम का एक प्रतीक माना गया है, लव सिंबल माना गया है जी जी, अब प्यार के निशानी। हाँ जी जी, अब रानी ने वाव क्यों बनवाया, उसका 2 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न है, आप राजस्थान और गुजरात में घूमेगा तो आपको स्टेप वेल ज़्यादा मिलेगा जी जी जी, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है ना, वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीज़न है कि उनके हस्बैंड का कीर्ति अमृत बनाया गया है, उनकी निशानी। हाँ, आपने 100 रुपये का नया नोट देखा, 100 रुपये का? हाँ जी 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 जी, इसके पीछे रानी का वाव का सिंबल दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? तो ये 100 रुपये के नोट के पीछे रानी का वाव का सिंबल दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? जूम करके दिखाओ ना। तो एक लेडी ने, एक स्त्री ने, एक रानी ने बनवाया है। उसके पीछे सिंबल देने का पर्पज ये है कि हमेशा नारी का सम्मान बढ़े, नारी का गौरव बढ़े, स्त्री सशक्तिकरण हो, वुमेन पावरफुल बने, लेडीज फर्स्ट, वुमेन प्राइड। जी जी, सेकंड रीजन है वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेव करना चाहिए, पानी का बचाव करना जल चाहिए। संचय, यस, इसलिए 100 के नोट के पीछे सिंबल दिया गया है। जो नारी शक्ति को दर्शाता है। हाँ यस। तो सरस्वती रिवर आएगा। जी, अभी सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड लुप्त हो गया है, लेकिन 13th सेंचुरी में अभी इसके कुछ अवशेष बाकी होंगे, कुछ मिलेगा? रिवर है, मिट्टी है, मिट्टी है, तो देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो 2 किलोमीटर दूर सरस्वती रिवर है। अभी हम ये जो क्वीन स्टेप वेल है, इसके बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और जगदीश भाई हमारे साथ हैं, आगे की सब बात वो बताएंगे। चलिए जगदीश जी बताइए। अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सरस्वती रिवर है। अभी सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड लुप्त हो गया है, लेकिन 13th सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया था। इसमें पूरा चक्कर फ्लड में मिट्टी में दब गया था। केवल पीछे का वो वेल दिख रहा है, ईंटों वाला भाग, जी जी जी, वो कुआं ही खुला था, बाकी का स्ट्रक्चर सब जमीन बन गया था। तो अराउंड ये जो गार्डन है ना, वो गार्डन ही था, किसानों के फार्म थे, खेत जी। तो किसान लोग कुएं के किनारे से पानी निकाल के खेती करते थे या पानी पीने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दबा हुआ है। अब आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने, पुरातत्व विभाग ने इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उनको लगा
कि नीचे खुदाई करेगा तो स्ट्रक्चर निकलेगा। तो आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने 1950 से खुदाई करना स्टार्ट किया और 1990 में फिनिश किया। 1990 में कितना साल लगा? 32 ईयर्स। बनने में कितना साल लगा? 41 ईयर्स। 41 और बाहर निकालने में 32 ईयर्स। और 2014 में ये वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया 2014 में। 2014 में ये वाव 64 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है और कुआ 27 मीटर डेप्थ है। जी। वाव के 4 प्रकार होता है, जया, विजया, नंदी और भद्रा। ये नंदी प्रकार का वाव है। नंदी मीनिंग वन एंट्रेंस कॉल नंदी। हम जहाँ से अंदर जाएगा वहाँ से ही वापस आना पड़ेगा, जिसका एंट्रेंस एक होता है। हाँ, अपने अडालज तो देखा अहमदाबाद के पास, वो भद्रा प्रकार का है। अंदर जाएगा फिर 2 तरह से बाहर निकलेगा। 3 मुख बनता है। वो विरसिंह वाघेला ने अपनी रानी रुद्रावती के लिए 1499 में बना था। तो भद्रा ये नंदी। नंदी मीनिंग 1 एंट्रेंस, जया मीनिंग 2 एंट्रेंस, भद्रा मीनिंग 3 एंट्रेंस, विजया मीनिंग 4 एंट्रेंस। ये नंदी प्रकार का वाव है। वाव की शैली बोलते हैं, सिक्के की डिजाइन वो नागर स्टाइल में है, नागर शैली में। अभी अयोध्या का जो राम टेम्पल बन रहा है वो नागर शैली में बन रहा है। जी। और वाव है वास्तु के अधीन बनाई गई। वास्तु उसको बोलते हैं जिसके अपने पर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट होने से वास्तु बोलते हैं। इसमें 8 डायरेक्शन बोलते हैं ना, अष्ट दिक्पाल। उसमें से कई दिक्पाल बताए गए हैं। अब रानी उदयमती ने ये पूरा वाव है ना, सैंडस्टोन, गुजरात में सौराष्ट्र बोलते हैं, धांगध्रा। ये धांगध्रा का सैंडस्टोन उस जमाने में लाया गया है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है, मैं आपको नीचे दिखाएगा। अच्छा। तो फर्स्ट होता है स्टोन लॉकिंग। एक पत्थर में होल करके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चूना बिल्कुल यूज नहीं किया गया है। नीचे फ्लोरिंग आता है, जिसमें वुड लॉकिंग होता है। डबल टेल सिस्टम बोलते हैं। 2 पत्थरों के बीच गैप करके इसके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। बारिश आएगा तो लकड़ा भीगे फूके फूलता है, तो एक्सपेंड होता है। भूकंप आए तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में भूकंप आया भुज में। जी 26 जनवरी को यहाँ पर भी अर्थक्वेक आया तो पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेंट हुआ, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है। भूकंप आ गया, हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। सैंडस्टोन वेरी सॉफ्ट होता है। आउटसाइड आपको इरोजन घसारा ज़्यादा दिखाई देगा। अब रानी उदयमती ने अपने कारीगरों के पास क्या कार्विंग करवाया है। तो भगवान विष्णु तीनों लोक में सोते हुए बताए गए। स्वर्ग, भूमि और पाताल, अनंत पद्मनाभ विष्णु बताए गए 3 लोक में सोते हुए। इसके अंदर विष्णुवान के 10 अवतार है, विष्णुवान के 24 स्वरूप है, 299 अप्सराएं हैं। उस टाइम की नारियों के मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, 16 श्रृंगार लेडीज के बोलते हैं। आँख में काजल लगाना, आई में देखना, लिपस्टिक लगाना, 16 श्रृंगार, ज्वेलरी और 14 विश करने पे तो सब नीचे दिखाएगा। सारे कलाकृति मौजूद हैं। अब रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बनाया, इसके पानी का में क्या महत्व है वो मैं आपको नीचे समझाएगा। कोई भी राजा या रानी कोई भी मॉन्यूमेंट बनाएगा, सबसे पहले क्या बनाएगा? कीर्ति स्तंभ बनाएगा। विजय स्तंभ बोलते हैं। तो कीर्ति स्तंभ था, 5 से 6 फीट बड़ा पिलर था। कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, जो 13 सेंटीमीटर बड़ा, इसमें गिर गया वो। ये कीर्ति स्तंभ यहाँ पर था वो। जो अभी खाली इतना ही बचा है। अच्छा। अब देखिए ऊपर से लेके पूरा सेट है, सब ये साइने नया बना है सपोर्ट के लिए। अच्छा। नीचे का सब ओल्ड है। आप देखिए दोनों तरफ दीवार है, ये साइने नया बना है सपोर्ट के लिए। वो ईंटों का ब्रिज है ना, वो रिपेयरिंग किया हुआ है। अच्छा, वो वाला। हाँ। अब लास्ट वाले जो खड़े फ्लोर है वर्टिकल, जी, वो 7 स्टोरी था। फर्स्ट फ्लोर टूट गया, अभी 6 मतले बचे, मैं नीचे गिनाऊंगा। अब आड़े फ्लोर बोलते हैं हेरिजॉन्टल, 1 2 3 4 थे। इसके ऊपर का एक टूट गया, ऊपर वाला। हाँ, इसके ऊपर का एक टूटा, सेकंड नंबर का 2 टूटा, थर्ड नंबर का 2 टूटा, लास्ट वाले का 1। पूरा लेवल इक्वल था, लेकिन 13 सेंटीमीटर फ्लड है सरस्वती रिवर में, इसमें पूरा सेक्टर टूट के गिर गया है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। ये मैंने बोला ना आपको, स्टोन लॉकिंग। एक पत्थर में होल करके दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, इसमें सीमेंट चूना यूज नहीं किया जाता है। और ये डबल टेल सिस्टम है, लकड़े का लॉकिंग। 2 पत्थर के बीच गैप करके उसके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। ओके। हाँ, जो फूलता है फिर। अब मैं आपको कार्विंग समझाऊंगा नक्काशी। अब देखिए ये भगवान शिव है, पार्वती माता उनके बड़े पुत्र कार्तिक अपने माता पिता को प्रणाम करे। उनका कल पिकॉक होता है, पेड़ के पास पिकॉक है। ये विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी है, उनके हाथ में देखिए कमल की कली लोटस है। और ये द्वारपाल है, अटेंडेंट, जय विजय, दोनों में से एक बताया गया है। आप देखिए ये भगवान शिव है, पार्वती माता उनका ही कलबोल नंदी है। ये भी भगवान शिव है, पार्वती माता उनका ही कलबोल नंदी ऊपर देख रहा है।